राजधानी दिल्ली में अखंड भारत से जुड़ा एक आयोजन होगा, एक जश्न मनाया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जश्न में वो पाकिस्तान भी शामिल होगा जो अखंड भारत के नाम से ही तिलमिला जाता है। प्रश्न यहां यह कि अखंड भारत से जुड़ा यह कार्यक्रम दरअसल है क्या? तो आज तक पर हम आपको बता दें कि जो भारतीय मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी आज से 150 वर्ष पहले 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कोलकाता में हुई थी। उस समय भारत के जो तमाम पड़ोसी देश हैं, अब वो अखंड भारत का हिस्सा थे। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहां तक कि म्यांमार और मालदीव भी ये अखंड भारत का एक अभिन्न भाग थे। लिहाजा जो भारतीय मौसम विभाग है, उन्होंने इन सभी देशों को अपने 150 वर्ष पूरे होने वाले जश्न में भाग लेने के लिए न्योता दिया है। पाकिस्तान ने इस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश की ओर से अभी उत्तर आना बाकी है। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी देशों ने, जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजने पर सहमति जता दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामला पाकिस्तान का है, क्योंकि आज से 4 वर्ष पहले जब मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर के अलावा पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान, जिसे पाकिस्तान अपने नॉर्दर्न एरियाज बोलता है, गिलगिट और बाल्टिस्तान का भी मौसम का हाल बताना शुरू किया था, तो उस समय इमरान खान सरकार का जो हाल था वो बेहाल हो गया था और उन्होंने इस पर आपत्ति भी जाहिर की थी। लेकिन अब वही पाकिस्तान 150 साल पर अखंड भारत से जुड़े इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उसका हिस्सा उसमें लेने के लिए ये सभी देश आ रहे हैं। अच्छा, इस आयोजन का एक अपना भू राजनीतिक महत्व भी है, और खासतौर पर तब जब बीते 150 वर्षों में अगर आप भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति और भारत की सामरिक स्थिति, इस दृष्टि से एक सफर देखें, तो भारत ने और इन सभी देशों ने किस तरह का सफर तय किया है। अब आज तक पर रणभूमि में हम आपको इन सभी देशों का वो एक जो सफर तय किया है वो भी हम आपको बताते हैं। ये सभी देश एक समय अखंड भारत का हिस्सा थे। जब तक एक थे तब तक स्थिति अलग थी। अब जब अलग हुए तो हम आपको एक एक कर बताते हैं किसकी क्या परिस्थिति है। और सबसे पहले बात हम करेंगे किसकी? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान की सरकार है और परसों ही दुबई में तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की और अफगानिस्तान ने अपने विकास के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के विकास के लिए भारत से मदद मांगी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो चौतरफा इस समय संकट के बाद संकट में घिरा हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस समय एक गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान लगभग उसका दिवालिया होने वाला है, यह साफ है। बांग्लादेश की बात करें तो जब तक बांग्लादेश भारत का अभिन्न मित्र था, बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, तब तक वो प्रगति कर रहा था, अच्छी प्रगति कर रहा था, खुशहाली थी। लेकिन बीते साल 5 अगस्त को जैसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वहां इस्लामिक कट्टरपंथी आने लगे। उन्होंने अपना शिकंजा कसना शुरू किया, पाकिस्तान के साथ देना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश भी बर्बादी की राह पर जाता साफ नजर आ रहा है। ना बिजली है, ना नौकरी है, ना उनको रॉ मटेरियल मिल पा रहा है, समस्याएं बड़ी हैं। नेपाल तब भी अंग्रेजों के भरोसे था और आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। अच्छा, नेपाल में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, अगर वहां के जो प्रधानमंत्री इस समय है, मान लीजिए वो चाइना कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना ही नुकसान कर देते हैं और नेपाल के लोगों का भी नुकसान करते हैं। नेपाल का जो मूल मंत्र है नेपाल देश का, वो ये है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी मां और जन्मभूमि मातृभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी उत्तम है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बात की थी, यह आदर्श वाक्य है नेपाल का। लेकिन अगर वो चीन की गोद में जाके बैठते हैं तो चीन उनके हिस्से करने लगता है उनके देश के,
और ये बात वहां की सरकार अगर नहीं समझ पाती तो नुकसान अपने ही देश का करती है। अच्छा, भूटान की स्थिति स्थिर है, संतोषजनक है, क्योंकि वो भारत के साथ मिलकर विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। म्यांमार की बात करें, वहां सैन्य शासन है, जब तक भारत की उन्हें मदद मिलती है तब तक वो अच्छे रास्ते पर हैं, वरना समस्याएं उनकी भी बढ़ जाती हैं। श्रीलंका एक जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां के राष्ट्रपति हाल ही में भारत आए थे और भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है। यही बात अब मालदीव्स को भी समझ आ गई। इंडिया आउट जब राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा, चुनाव भले ही जीत गए हो लेकिन समस्या उन्हें ज्यादा हुई, और जब भारत आए तो उनकी भी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।